अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज भी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी रोज़ की तरह, इसलिए कि मेरी कोशिश होती है कि हर रोज़ एक मज़ेदार रेसिपीज़ आप दो तीन कोई ऐसी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें जो आप अपनी फैमिली के साथ अपने दस्तरखान पर उसको सजाएं। और आज तो आपको पता है वैसे ही जुम्मा है और हफ्ता और इतवार वाले दिन ये होता है कि ज़्यादातर अब तो खैर बच्चों की भी छुट्टियां हैं, बच्चे भी घर में होते हैं और फरमाइशें करते रहते हैं कि आज ये बनाए आज वो बनाए। तो मैं कहती हूँ आप लोग तो खुश नसीब हो, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि सुबह जब आप देख रहे होते हैं मसाला मॉर्निंग चल रहा होता है तो उसमें बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। उसके बाद मसाला मॉर्निंग के बाद आ जाती है हमारी आबिदा, उनकी दावत में बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। फिर उनके बाद दावत के बाद मैं आ जाती हूँ, फिर उसके बाद ज़रना के मतलब हमारे माशरे जितने भी शेफ़ हैं सब इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ बना रहे होते हैं। तो हर किसी के उसके हिसाब से दाल की भी मिल जाएगी, चावल की भी मिल जाएगी, गोश्त की भी, चिकन की, हर तरह की रेसिपीज़ आपको मसाला टीवी से मिल जाएगी। तो अब आप लोगों को तो टेंशन इस चीज़ की है ही नहीं कि आज क्या पकाएँ कल क्या पकाएँ। तो आज का मेरा मेन्यू बड़ा मज़ेदार सा है। आज हम बना रहे हैं मुर्ग़ मुसल्लम और बहुत मज़ेदार सा बीफ पुलाव बन रहा है और एक बहुत ज़बरदस्त सा हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर है और बेक पार्लर से ज़बरदस्त सा एक वेजिटेबल हम मैक्रोनी वेजिटेबल सैलड भी आपको बताएंगे। तो जल्दी से अज़ा नोट कीजिएगा इसके लिए क्या क्या हमें चीज़ें हैं। इसके लिए चाहिए हमें एक अदद साबुत मुर्गी चाहिए, पिसी प्याज 1 कप चाहिए, पिसी फ्राई प्याज भी 1 कप चाहिए। इसके अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, आप ले लीजिएगा। इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच और पिसा गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, जायफल जवतरी आधी चाय का चम्मच है, दही 1 कप के जितना चाहिए और पिसी इलायची आधी चाय का चम्मच चाहिए, घी चाहिए आधा कप, अंडे उबले हुए गार्निशिंग के लिए हस्बे ज़रूर ले लीजिएगा, केवड़ा चंद कतरे ले लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच और पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच। ये इतने सारे इसमें मसाले डल रहे हैं और सारी चीज़ें जो इतनी सारी डल रही हैं ये डल रही है मुर्ग़ मुसल्लम में। और मुर्ग़ मुसल्लम आपको पता है एक जब घर में कोई दावत होती है, कोई मेहमान आ रहे थे तभी बनता, आम रूटीन में नहीं बन रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि आज का जो मेन्यू है ना बड़ा मज़ेदार सा, जो आप दावत में ही बना सकते हैं और ख़ास सैटरडे संडे को आप इसको बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम रखते हैं सारी चीज़ें, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, आज का सवाल हम ये कर लेते हैं, हम आपसे पूछ लेते हैं, इसलिए कि काला ज़ीरा जो है ना हम बहुत कम इसका इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी किसी रेसिपी में इस्तेमाल होता है। तो वैसे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है, काले ज़ीरे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे सफ़ेद ज़ीरा वेट को कम करता है तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसलिए कि मैंने जिस तरह से कहा कि हम बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, हर रेसिपी में इस्तेमाल नहीं होता, तो बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल नहीं भी करते इसलिए कि उनको पता ही नहीं कि हम किस लिए डाल रहे हैं खाने में, खुशबू के लिए, जायके के लिए या किस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आज आपने काले ज़ीरे के भी हमें फ़ायदे बता दें, इसलिए कि सफ़ेद ज़ीरे का तो सब लोगों को पता ही है, लेकिन काला ज़ीरा आज इस्तेमाल करें। और ये ओरिजिनल वाला काला ज़ीरा, ये वो वाला नहीं है कि कलर किया हुआ। तो ये ख़ास मैं देख के लेती हूँ इसलिए कि मुझे इतनी पहचान है। ओरिजिनल काला ज़ीरा और जो नकल होता है जिसके ऊपर कलर किया जाता है वो उसकी पहचान अलग होती है। तो खैर आज आपने काले ज़ीरे की पहचान भी बता दें और साथ में आपने इसके फ़ायदे भी बता दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि 888 पर मैसेज करें, ज़्यादा मैसेज करें और विन करें। हमारे पास एनेक्स की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त वाली आयरन है, ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रही है, स्टीम आयरन है जो आपके कपड़ों में आपको पानी डालकर उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें पानी डालना पड़ता है और उसमें मतलब आप स्टीम आयरन से ज़बरदस्त किस्म के आपने कॉटन के, सिल्क के हर कपड़े आप इसमें प्रेस कर सकते हैं। तो ये एनेक्स ही देता है हमेशा आपको बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास एक अदद साबुत मुर्गी, पूरी होल चिकन है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये हम इसको मतलब आपको दिखा दूँ। हमेशा जब भी मुर्गी लें 2-2.5 किलो वाली ना लें, हमेशा आप बोले 1 किलो से 1.25 किलो, ज़्यादा हुई तो 1.5 किलो, इससे ज़्यादा बड़ी वाली मुर्गी ना लें, उसमें टेस्ट भी नहीं होता और जब वो पकती भी है तो खाने में आपको मज़ा नहीं आता। तो ये मैंने भी जो मुर्गी ली है ज़्यादा 1 किलो की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा जी, इसको हम यहाँ रखते हैं। अब पहले तो हम मसाला कर लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको मैरिनेट करना है। ये ले लेती हूँ मैं यहाँ पर बड़ा वाला बॉल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम इसको पहले मैरिनेट कर लेंगे थोड़ा सा जब तक इसमें मसाला लगेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, पहले हमने लेना है इसमें दही, दही नहीं डालना, हमने मसाले सिर्फ डालने, ठीक है। यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट लूँगी, ये प्याज भी मुझे बाद में डालना है, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए भी हमने चीज़ें रखनी है। अच्छा, दही में हम इसको मसाला में दही बाद में डालेंगे। अमूमन ये होता है कि हम दही में भी लगाकर बनाते हैं, लेकिन क्या होता है वो मसाला सारा जल जाता है, तो उससे ये होता है कि फिर वो बिल्कुल ड्राई सा लगता है। तो ये मैं आखिर में लगा के आखिर में मसाला दही का डालूंगी। तो ये आप देखिए रेसिपी भी थोड़ी सी चेंज है, वरना अमूमन क्या करते हैं हम सारे मसाले एक साथ डालते हैं। अच्छा जी, इसमें जाएगा अदरक लहसुन, ठीक है, लाल मिर्च, नमक, ये हम डाल देंगे,
ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, तकरीबन 2 चाय के चम्मच। थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, इसी से डाल लेते हैं, बाद में भी मैं डालूँगी। आधी चाय का चम्मच नमक, और यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, ये भी मैं डाल देती हूँ। चलें जी, ये सिर्फ मसाले लिए हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी पानी, या दही डाल दें या पानी डाल दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ये देखिए, ताकि इसको अच्छी तरह से हम मैरिनेट कर सकें। ज़्यादा नहीं डालेगा, थोड़ी देर पर वैसे ही वो मुर्गी छोड़ देगी। ये मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें डाला है अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ठीक है, ये डालिए। हल्का सा पानी डाल के इसको मैंने इस तरह से लग गया मसाला। अब इसको आपने कट्स की निशान नहीं लगाएगा, बस ऐसे ही इसको मैरिनेट करेगा, ठीक है, कट ना लगाएगा। इसको आपने अच्छी तरह से मसाले में कोट करना है, और कोशिश करें कि पहले जिस तरह से मैंने इसको यहाँ टर्न किया, तो ये इसलिए कि ब्रेस्ट पीसेस जो होते हैं थोड़ा सा वो हार्ड गोश्त होता है और रफ़ होता है, तो उसको पहले हम मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। ये अब मैं इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ कोट कर रही हूँ, इसको रख देती हूँ। अब प्याज हम डालेंगे पैन के अंदर, घी के साथ बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, आपकी वो मर्ज़ी है, जो आप ज़्यादा पसंद करते हैं उस हिसाब से कर लीजिएगा। बटर भी डाल दीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, मैंने इसको मसाले से अच्छी तरह से कोट कर लिया। अब इसको दोबारा यहाँ से भी बता देती हूँ, देखिए आप सब तरफ से हमने इसको, ये बड़ा ज़बरदस्त इसका मसाला जो है ये लग गया। अच्छा, इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे ताकि ये मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से लग जाए, वरना अमूमन क्या होता है कि फीका होता है। अच्छा, अब हम इसकी तैयारी करेंगे। यहाँ पर जो इसका तैयार करना है, यहाँ पर पूरा मसाला, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ, इसलिए कि अभी इसमें मसाला तो मैंने लगा दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, प्याज को पीसते हैं, उसको वो पैन में जाएगा। ये बाकी सारा प्रोसेस जो करेंगे ना, वो ब्रेक के बाद करेंगे। तो ऐसा करते हैं, फ़िलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर ड्यूरिंग ब्रेक मैंने थोड़ा सा काम कर लिया था। मैंने प्याज को पीसने के बाद यहाँ पैन में डाल दिया, इसलिए कि मेरी रेसिपी में ये लिखा हुआ है कि प्याज को आपने पीस कर पैन में डालना है और उसके पानी को खुश्क करना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा ड्राई हो गया। अब इसमें जाएगा घी डाल दें, इसको आपने ज़रा सा ब्राउन ना कीजिएगा, वैसे ही बड़ा अच्छा इसका कलर वलर आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर है मेरे पास, जो मैंने आपके सामने पूरा इसमें मसाला लगा के रखा था, जो होल चिकन था, साबुत मुर्गी थी, इसको मैं इसके अंदर डालती हूँ और ढकती हूँ। इतनी देर में दही के अंदर हम सारे मसाले जो है वो इसी के अंदर वो करके हम लगा के इसको रख देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने इस तरह से जो मसाला है ये मैं इसके ऊपर ही लगा देती हूँ। थोड़ा सा प्याज के साथ ये ज़रा सा फ्राई हो जाएगा और साथ में ये थोड़ा सा गल भी जाएगा। इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर तैयारी कर लेंगे इसमें बाकी मसालों की, ठीक है। ये मैं यहाँ रखती हूँ। ये मैं इसमें मसाला जो है इसको वेस्ट नहीं करूँगी, थोड़ा सा है लेकिन ये बड़ा अच्छा मसाला है, लाल रंग का, इसका कलर भी बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसी के अंदर डाल दूँगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा ये जैसे फ्राई होगा तो उसके बाद यहाँ रखते हैं। इस पर भी बहुत सारा लगा हुआ है, ज़ाया क्यों करें हम इसको। अच्छा जी, अब इसको मैं थोड़ा टर्न करती हूँ। ये देखिए, चूल्हा हल्का कर लीजिएगा, इसलिए कि इसको ज़रा सा टाइम लगेगा गलने में, तो इसलिए मैं चूल्हे को ज़रा सा हल्का कर लेती हूँ। आपने इसको, अच्छा जी, साथ में इशरत से बात कर लेते हैं, साहिवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रीता कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाती हो, समझाती हो। बहुत शुक्रिया। मैं आपको बहुत अरसे से देखती हूँ, शो पर कॉल ही नहीं मिलती। अच्छा, आज मैंने पहली दफा की, मैं आप लोगों का सबका शो देखती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, सवाल का क्या जवाब देंगी, फरमाइश क्या करेंगी? आज कौन से सवाल क्या है? आज सवाल ये है कि काला जीरा जो है इसके फ़ायदे बताएं, ठीक है। काला वाला जीरा होता है ना, इसके फ़ायदे बताएं, हम खाने में क्यों डालते हैं, जायके के लिए, खुशबू के लिए, या इसके कोई फ़ायदे हैं?
हम जायके के लिए खुशबू जायका उसका आता है। अच्छा, जायका आता है हाँ। इसलिए, ठीक है। जी हाँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, और आप कैसी हो, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, खैरियत के साथ। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और आपने जवाब दिया, हमने नोट कर लिया। अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है ढक के, प्याज है और मसाला लगा चिकन था जिसके अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, सिर्फ हमने वो चिकन पे लगाया था। और उसको मैंने यहाँ पर प्याज वाले जो घी के अंदर हमने प्याज डाला था उसके अंदर डालकर इसको ढक दिया। थोड़ा सा गल रहा है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये देखिएगा मेरे पास जो दही पड़ा हुआ है, तकरीबन आपने 1 पाव के जितना दही ले लीजिएगा, इसको फेंट लीजिएगा। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक, इसलिए कि पहले भी हमने नमक डाला है, बेशक बाद में आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि कम है तो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर है मेरे पास फ्राई प्याज, ये हम डालेंगे, इससे ये कि इसका मसाला तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर पहले भी मैंने डाली है, यही मसाले वापस जाएंगे। थोड़ी सी हल्दी, यहाँ पर है पिसा गरम मसाला, ये हम डाल देते हैं थोड़ा सा भर के, तकरीबन 2 चाय के चम्मच। मुर्ग मसलम थोड़ा सा इस तरह से होता है कि खूब मसाले वाला, खुशबू वाला, सही है। और इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये जायफल और जवतरी दोनों पिसी हुई, ये मैं डाल देती हूँ। यहाँ पर पिसा हुआ धनिया चला जाएगा इसमें, पिसे धनिया के साथ पिसी हुई इलायची मेरे पास है, ये पिसी हुई इलायची भी इसमें डाल देती हैं, ठीक है, ये हम डाल देते हैं। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले इस रेसिपी को शुरू किया था कि ज़ाहिर है होल चिकन है, थोड़ा सा गलने में इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पहले इसको कर लिया था। अच्छा जी, ये चीज़ें हम साइड पे रख देते हैं इसलिए कि इसका काम हमारा ख़त्म हो गया। फिर हम पुलाव की तरफ भी आएंगे, लेकिन पहले क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं दही वाला पूरा मसाला लगा, ये मैं इसमें डाल दी। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर ये हल्की आग पे तैयार हो रहा है, पानी भी छोड़ा जा रहा है और इसके साथ यहाँ पर ये पकड़ा भी जा रहा है। तो ज़रा सा मैं इसको इस तरह से घुमाती हूँ, ये देखिए, ये साइडों में आप होता फ़ौरन लगना शुरू हो जाता है, तो आपने इसको अच्छी तरह से साइडों के किनारे जो है ये छुड़ा लीजिएगा और इसको स्लो फ्लेम पे रखिएगा कि ताकि इसी के साथ ये प्याज की वजह से ये देखें इसकी ग्रेवी मसाला, वरना ये होता है कि बिल्कुल ड्राई ड्राई हो, आप खा ही नहीं सकते। अब इसको रोटी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दोनों के साथ आप इसको वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये मसाला डाल देती हूँ, चलिए जी, ये पूरा दही, जायफल, जवतरी, पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह ये सब चीज़ें डाल दी। बस इसको मैं अब इस तरह से मिक्स करने के बाद ढक के रखूँगी। इसी पानी के अंदर, दही के पानी के अंदर बहुत अच्छे से गल जाएगा और साथ में बड़ा अच्छी सी इसकी जो यहाँ पर ग्रेवी है वो भी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर मैं इसको, अच्छा ये वो ड्राई वाला नहीं है, खुश्क वाला नहीं है, मसाले के साथ है, इसलिए मैं इसमें प्याज वगैरह ये डाल रही हूँ ताकि आराम से आप किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलें जी, अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, इसको ढक के रखती हूँ। यहाँ पर ये हल्की आग पे पकता रहेगा, सही है, इसको ढक। कौन है? हुसैना कराची से। चलें जी, बात करते हैं हुसैना के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो शेफ रिदा, आप हमें बहुत पसंद है, आपकी कुकिंग हम लोग बहुत टाइम से आपका ये ड्रामा देख रहे हैं और मेरी अम्मी पहले आपका ड्रामा बहुत शौक से देखती थी और अब मुझे भी बहुत एक एडिक्शन हो गई है। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, जवाब दीजिए। ये जो ब्लैक क्यूमिन होता है ना, काला जीरा, ये मैटरनल केयर में बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है। और कहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाती है अगर अच्छा, तो सही है। तो ये डायबिटीज, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, फिर ये डाइजेशन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अच्छा, इसमें कहते हैं आयरन बहुत ज़्यादा होता है ना, आयरन की मिकदार। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू सो मच जी, हमने जवाब नोट कर लिया। सही, चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, इसको तो मैंने कवर करके रख दिया, थोड़ी सी आग तेज़ की। अब मैं वापस इसको स्लो करती हूँ ताकि इतनी देर में ये पकता रहे। हल्की आग पे, खूब हल्की आग पे रखेंगे तो अंदर तक पकेगा भी और मसाला जो है वो भी अंदर तक अच्छी तरह से रच जाएगा। अब ये यहाँ पर जा रहा है, देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको चूल्हा नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्लो वाला है, बिल्कुल स्लो पे रखिएगा, वरना क्या होगा कि सही तरह से पकेगा नहीं, मसाला जल जाएगा, रंग भी काला हो जाएगा। तो स्लो पे रखेंगे तो ये आराम से पकता रहेगा। तो यहाँ पर मैं बंद करती हूँ, इसको इस साइड पर रखती हूँ। चलिए, ये हमारा मुर्ग मसलन जो है तैयार है। तो अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बड़ा मज़ेदार सा बीफ पुलाव बन रहा है, इसकी अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें गाय का गोश्त चाहिए आधा किलो, ठीक है, चावल भी आधा किलो, दही चाहिए 1 पाव, प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 10 अदद,
हरा धनिया 1 गड्डी, पुदीना 1 गड्डी, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, इसके साथ काला वाला ज़ीरा चाहिए 1 चाय का चम्मच, लौंग चाहिए 6 अदद, छोटी इलायची 4 अदद और इसके साथ बड़ी इलायची भी 4 अदद, नमक 1.5 चाय का चम्मच, अदरक का 1 टुकड़ा, लहसुन के 6 जवे और इसके साथ आपने अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है 1 खाने का चम्मच, घी या ऑयल ले लेंगे, वो आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, जितना आपने इस्तेमाल करना है उसके हिसाब से ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं आपको यखनी का बता देती हूँ कि पहले मैंने यखनी का क्या किया था, ठीक है, ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। यहाँ पर रखिए यखनी, इसमें आपने अदरक लहसुन साबुत जो पूरा होता है छिलकों के साथ, ये डालकर इसको आपने उबाल लेना है गोश्त को। और गोश्त लीजिएगा, आप कोशिश करें कि थोड़ा सा जो उसका सीने का गोश्त होता है जिसमें थोड़ी सी आपको नज़र आ रही होगी इस तरह हड्डियाँ, तो इसी गोश्त का ही पुलाव अच्छा बनता है। थोड़ा सा ये चर्बी वाला भी गोश्त होता है। तो पहले गोश्त को आपने अदरक लहसुन ये डालकर आपने इसको पका लेना, ठीक है। ये मैंने भी इसको पका लिया था, ज़ाहिर है यहाँ पर तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इसको आराम से वो करें, तो मैंने इसको पका लिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका तैयारी करेंगे, जो इसको प्याज ब्राउन करके हमने बनाना है तो वो मैं आपको बता दी, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर ऑयल गरम करके प्याज को ब्राउन करती हूँ, जब तक प्याज का अच्छा सा कलर आएगा। वापस आएंगे तो आपके सामने जो सारे अज्जा जो जो इसमें डालने हैं वो आपके सामने डालेंगे। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने कहा था मैं पुलाव बनाऊंगी, लेकिन प्याज को रख दूंगी ब्राउन करने के लिए। तो यहाँ प्याज मैंने रख दिया था, तो अभी मैंने जब वापस ऑन एयर आने लगी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। मैंने कहा ये ना आप लोगों से बातें करूँ तो ये इतनी देर में जल जाए, तो प्याज को जलना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमने प्याज रख दिया, आधा कप आप ले लीजिएगा ऑयल या घी जो भी आपको है उस हिसाब से ले लीजिएगा। इसके अंदर पहले डालेंगे हम गरम मसाला। तो यहाँ पर मेरे पास है, ये देख लीजिएगा, काली मिर्च है साबुत वाली, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, ठीक है, ये एक बर्तन में डाल लेते हैं। इसके बाद काला वाला ज़ीरा जो ज़्यादातर पुलाव के अंदर इस्तेमाल होता है, ये हम डाल देते हैं इसमें 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ये मैं पहले इसमें डालूँगी, थोड़ा सा ये ब्राउन होगा इसके साथ, सही है। हल्का सा इसको हमने फ्राई करना है। इसके साथ ही प्याज के साथ, अच्छा जी, अब मैं ज़रा चूल्हा बंद करूँगी इसलिए कि आपको पता है कि फ़ौरन उड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये हम डाल देते हैं। प्याज को आपने अच्छी तरह से ब्राउन करना है, कच्चा नहीं छोड़ना, प्याज को ब्राउन करना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया। इसके बाद इसमें जाएगा नमक। नमक तकरीबन आपने 2 चाय के चम्मच नमक डालना है। नमक आपको पता है ज़रा ज़्यादा चावल के अंदर इस्तेमाल होता है, तो नमक डाल देंगे, ठीक है, 1 और ये 2 चाय के चम्मच नमक के साथ यहाँ पर है मेरे पास गोश्त। पहले हम गोश्त को थोड़ा सा भूनेंगे। यहाँ पर है ये थोड़ा सा, आपको पता है पुलाव का गोश्त चर्बी वाला होता है। चलिए अब इसको मैं भूनूंगी। पहले अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर मैं हरी मिर्चें भी इसमें डाल दूँगी, इसके साथ ही पकते रहेंगे। लेकिन भुनाई आपने बड़े अच्छे से करनी है। अगर आप चाह रहे हैं कि पुलाव मज़ेदार बने तो आपने भुनाई अच्छी तरह। ये मेरे पास अभी यखनी है, ये मैंने नहीं डाली, दही मैंने नहीं डाला। यहाँ पर लेती हूँ मैं हरी मिर्चें, ये हम इसमें डाल देते हैं, साबुत हरी मिर्चें। अच्छा, उबालते वक्त जब गोश्त को उबालेंगे तो तब आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने डाल देना है अदरक लहसुन डाल दीजिएगा, साबुत लहसुन डाल दीजिएगा उसकी छिलकों के साथ। साथ में आपने उसके अंदर साबुत अदरक के टुकड़े डाल दीजिएगा, गरम मसाला डाल दीजिएगा। ये सारा डाल के आपने गोश्त को उबालना है। थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिएगा। चलिए, ये हरी मिर्चें डाल दी मैंने, 8 से 10 अदद हरी मिर्चें आप इसमें डाल दीजिएगा। और अब इसमें जाएगा दही, लेकिन थोड़ा भुनाई के बाद, अभी नहीं डालिएगा। ये अच्छी तरह से आपने भूनना है। पुलाव का यही होता है, जब बहुत अच्छे से आप भूनेंगे तभी इसके अंदर जायका निकलेगा, वरना नहीं आता। हमेशा पुलाव को बहुत अच्छे से भूना जाता है। ये जो प्याज होता है ना, प्याज को गोश्त को अच्छी तरह से भुनाई कीजिएगा। खुशबू आएगी तो फिर आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। चलिए जी, रुखशंदा से भी बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रुखशंदा। अस्सलाम वालेकुम रीदा बाजी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे आज ना बड़ी खुशी हो रही, मतलब कोई और चीज़ मांगती तो मिल जाती है, आपकी कान मिल गई आज मेरी। अरे वाह, चलें, ज़बरदस्त। बस मिलाती थी तो मिलती नहीं थी, आज मिल गई है। चलें, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। बस इतना क्यों आपका दिल चाहता था मेरे से आपसे बात करने का ना,
तो फर्स्ट टाइम कॉल मिली, आपकी फर्स्ट टाइम मिली है कॉल? जी जी, आपके अच्छा। प्रोग्राम में ना। हाँ जी, और कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में, अल्लाह का शुक्र है रब्बुल आलमीन आपके का। यहाँ मौसम कैसा है कराची का? कराची का रात को बड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, मज़ेदार मौसम हो गया था। बस हमारे यहाँ मुल्तान में तो इतनी बारिशें हो रही हैं, ओहो। अल्लाह रहम करे। मतलब बस चलती रह से हो रही, मुसलसल बारिश हो बस रही है ये ना, जब- रात भी होती रही बार। हाँ। हाँ। अच्छा रीता बाजी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रही थी। जी बिल्कुल दीजिए। आपने पूछा है ना कि जीरे के काले काला जीरे जीरा। की पहचान कैसे होती है। हम तो ऐसे करती हूँ कि जीरा लेते हैं ना, ठीक तो है। उसको जरा भिगो देते हैं। ठीक है। अगर उसका बहुत डार्क कलर निकल आए तो वो जीरा जो है ना कलर वाला होता हाँ, है। पता चलता अगर वो है। हाँ जी, अगर वो डार्क ना हो मतलब है तो फिर उसको वो असली जीरा होता है। उसकी पहचान यही है जीरे ठीक है, की ना, ठीक। ये काले जीरे की। पानी में भिगोने से पता चलता है। हाँ जी, पानी में भिगो के ना छन्नी में रख ठीक है। देते हैं, नीचे देखते हैं अगर जीरे में पानी निकल आया काला हो गया ठीक तो है। इसका मतलब है वो असली नहीं, कलर हो गया। ठीक है। तो बहरहाल तो उसके फवायद भी बहुत है। इसमें तो उसमें डालते थे किसी जमाने में ना, हांडी में। अच्छा। जो बनती है ना हांडी में, उसमें डालते हैं ना, हाथ से मसल के हाँ। आखिर में डालते हैं, उसका बहुत अच्छा जायका भी खुशबू आता बड़ी है, अच्छी आती है। खुशबू भी बहुत सही। अच्छी होती है। सही। तो इसका मतलब निज़ाम हज़म में अगर खाएं काढ़ा बना के जीरे का, वो भी बड़ा अच्छा है। इसके बहुत सारे फवायद हैं जो अभी मेरे जहन में यही आ रहे हैं। मैंने ठीक है। फरीदा बाजी से ना शेयर कर लूँ अपनी बात। चलें, बहुत और- शुक्रिया, बहुत हाँ, शुक्रिया। शुक्रिया, मेहरबानी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी रेसिपी पर फोकस करना चाह रही थी, मैंने इसलिए कि टाइम को भी मैनेज करना होता है। यहाँ पर जब गोश्त भून गया तो मैंने दही डाला, दही के साथ थोड़ा सा भुना है, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ। यहाँ जाएंगे राइस, जिसको मैंने यहाँ पर भिगो के रखा हुआ है। ये जो राइस मेरे पास है ये बासमती राइस है। अच्छा, ये नोट कीजिएगा कि मैंने पहले इसमें यखनी नहीं डाली। ये हमेशा हर किसी को कहती हूँ, इसलिए कि लोग कहते हैं जब हम चावल बनाते हैं तो नरम पड़ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो पहले आपने राइस डालने हैं, फिर आपने पानी जितना डालना है वो पानी डालेगा। तो यहाँ पर मैंने पहले चावल डाले हैं, ये देख लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, इसलिए कि राइस के अंदर भी पानी होता है तो जिसकी वजह से हमेशा नरम पड़ जाते हैं। अब मुझे जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दूँगी। ये देख लीजिएगा। अब इसमें जाएगा यहाँ पर यखनी, जो मेरे पास यखनी थी, अगर यखनी नहीं होती तो मैं इसकी जगह पानी डाल देती हूँ। चले लीजिए, अब ये देखें, इसी के अंदर जो हमारे राइस जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये यखनी बच रही है तो इसको मैं ज़ाया नहीं करती, इसको मैं यहाँ पर इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी। देखें, ये इसमें डाल दी, पानी डालना है तो इसकी जगह मैंने यखनी डाल दी। अच्छा जी, बस अब इसमें आएगा उबाल, ये दम पे जाएंगे। और इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर पुदीना डाल देंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा शक्ल आपको नज़र आ रही है ना जितनी अच्छी, इतना ही मज़ेदार पुलाव होगा। पुलाव का जब प्याज आप बहुत अच्छे से उसको करेंगे, ब्राउन करेंगे तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, हमने एक दफ़ा इसका रिकैप करते। पहले गोश्त के अंदर आपने अदरक, लहसुन, साबुत गरम मसाला, साथ में आपने नमक थोड़ा सा डालकर, पानी डाल के और एक प्याज डाल के गोश्त को आपने उबाल लेना है, गला लेना है। दूसरी साइड पे आपने पैन के अंदर प्याज ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो गया तो गरम मसाला साबुत डालिएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा। उसको अच्छी तरह से प्याज को आपने ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने डाल देना है गोश्त, और गोश्त डाल के आपने खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। फिर थोड़ा सा आपने इसमें दही शामिल करना है, दही डालकर भी आपने भूनना है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने राइस डालने हैं भीगे हुए, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा, और फिर आपने देखना है कि जितनी पानी की ज़रूरत है उस हिसाब से आपने इसमें पानी डालना है। नमक मैंने इसमें 2 चाय के चम्मच भर के डाल दिए थे, ठीक है। जिस हिसाब से आपको पानी चाहिए उस हिसाब से आपने पानी डालना है। और उसके बाद आपने इसको जब देखिए 1 से 2 बॉयल है ढक दीजिएगा। पुदीना मैं बाद में इसमें डालूंगी जब थोड़ा सा पक जाएगा, वैसे मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल दिया था। बस अब इसका इंतज़ार करते हैं, इसमें पूरा उबाल आएगा तो इसको ढक के रख देंगे। तो ऐसा करते हैं, हम साथ में आपको सेकंड रेसिपी भी बता देते हैं जो हम बनाएंगे बेक पार्लर की। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पानी चाहिए जिसको मैं बॉयल करने रखूँगी, ठीक है। तो सिर्फ पानी हम रख देते हैं बॉयल करने के लिए। जब तक पानी बॉयल होगा वापस आएंगे तो आपको मज़ेदार सा एक वेजिटेबल सैलेड बताएंगे जो मेरे पास है बेक पार्लर। और बेक पार्लर की बहुत सारी हमारे पास रेंज है। बेक पार्लर ने बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा दी है, आप लोगों के लिए सवैयाँ करवा दी हैं, खौंसे करवा दी हैं। साथ में इनका जो कहते हैं ना, अक्सर हमारे यहाँ तो ज़्यादातर हम लजानिया जो खाने जाते हैं होटल में जा खाते हैं, घर में हर कोई बनाता है लजानिया। और साथ में आपको प्रॉपर रेसिपीज़ मिलेगी, पूरे अज्जा उसमें मिलेंगे। और जिस तरह से मैंने खौंसे की बात की, ये एक मैं कहती हूँ पहले वाहिद कंपनी है जिन्होंने खौंसे को इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें 4 in 1 है। साथ में आपको चिकन का मसाला मिलेगा, कड़ी का मसाला मिलेगा, इसके साथ आपको नूडल्स मिलेंगे, चाट मसाला मिलेगा, ये प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो ये सारा जो है ना ये बेक पार्लर का है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने इसको दम पे रखना है।
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारे राइस जो है मज़ेदार सा जो पुलाव बनाया है, बीफ पुलाव, वो दम पे है, दम पे रखा हुआ है। और अभी मैं इसको बिल्कुल नहीं खोलूँगी, आपको सामने ही बताऊँगी। देखिए पानी मैंने कितना डाला था और कितना नहीं डाला था और किस हिसाब से डाला था, और जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से एक एक दाना अलग होगा। तो यहाँ पर दम आ रहे हैं राइस हमारे, और यहाँ पर मुर्ग मसलम भी हल्की आग पे मैंने छोड़ दिया, पकता रहे हल्की आग पे, गले खूब अच्छी तरह से गले, और मसाला भी इसका सारा तैयार हो रहा है। यहाँ पर हमने पानी रख दिया, जो बेक पार्लर की मज़ेदार सी हम बना रहे हैं, एक वेजिटेबल सैलड बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए मैक्रोनी, ठीक है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, ये ट्विस्ट वाली ले ले, एल्बो ले ले, जो आपको मिल जाती है वो ले लीजिएगा, या फिर आप जैसे राइस नूडल्स होती है वो भी आप ले सकते हैं, एग नूडल्स। अच्छा जी, ये हम डाल देते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा हम बॉईल कर लेंगे। सही है, तो काफ़ी है ये। तो इसको हम बॉईल करते हैं। बॉईल करने के लिए अभी ये जितनी देर में इसमें उबाल आ रहा है, 1 से 2 बॉयल आएंगे, फटाफट हम इसको निकाल लेंगे, इतना ज़्यादा इसको तो वो करना तो नहीं है। तो यहाँ पर बेक पार्लर की जिस तरह से मैंने बात की है कि इनकी बहुत सारी वैरायटी के साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, ये भी इन्हीं की सारी प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है, और बड़ी अच्छी आला क्वालिटी की इनकी प्रोडक्ट्स है। कोई आर्टिफिशियल चीज़ें इनमें नहीं डाली, आर्टिफिशियल कोई केमिकल नहीं डाला हुआ। आप आराम से अपने बच्चों को केचप खिला सकते हैं बेक पार्लर का, ज़बरदस्त किस्म का फ्राइज़ के साथ। चिली गार्लिक सॉस आप खिला सकते हैं। उसके अलावा आपके घर में चाइनीज़ बन रहा है तो आपको सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी अब आपने बेक पार्लर का ही लेना है, इसलिए कि इसका एक नाम है, एक मेयार है, जो मैं समझती हूँ किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, बेक पार्लर। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर है मेरे पास है दही, हम दही इसमें डाल देंगे। ठीक है, दही के साथ यहाँ पर इसमें जाएगी मायोनीज़, ये हम डाल देते हैं। मायोनीज़ के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे 1 चाय का चम्मच, इसमें हम नींबू का रस ले लीजिएगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर है बेक पार्लर का सिरका, ज़बरदस्त किस्म का, हम ये डालेंगे। और साथ में यहाँ पर मुझे चाहिए बेक पार्लर का टोमेटो केचप, जो असली टमाटर, जो कहते हैं ना रियल टोमेटो से तैयार किया हुआ है, कोई आर्टिफिशियल इसमें चीज़ का नहीं इस्तेमाल किया गया। तो मैं इसमें डाल देती हूँ टोमेटो केचप। ठीक है, ये हम डाल देते हैं 2 से 3 खाने के चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर इसको हम तैयार करेंगे। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च। ठीक है, 1 अदद हरी मिर्च डाल देंगे। मायोनीज़, दही, देखिए गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और दही का इस्तेमाल आप सैलेड वगैरह में जैसे करते ही हैं, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा कि अगर आप इस तरह के मैक्रोनी सैलेड बनाएंगे तो उसमें ये कि आपको प्रॉपर तरीके से एक कहते हैं खाना, आपका पेट भी भरा रहेगा। मैक्रोनी जो बॉयल करने रखी है, बॉयल होगी, वो हम इसमें डाल देंगे, उसको एक दफ़ा पानी में से निकाल के। अच्छा जी, ये मैंने डाल दिया। यहाँ पर 1 अदद हरी मिर्च लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ ले लेंगे। बड़ा मज़ेदार सा इस सैलेड बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बारीक हरा धनिया, एक अदद बारीक कटी हुई मिर्च। ये थोड़ी मोटी मिर्च है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। ठीक है, ये मिर्च जो होती है ज़्यादा तेज़ नहीं होती, ये आप इसको इसमें डाल सकते हैं। इसको बारीक चॉप कर दीजिएगा तो मिक्स हो जाएगी इसके अंदर। चलिए जी, ये हमने डाल दे। यहाँ पर जाएंगे आलू उबले हुए। आलू के साथ यहाँ पर है मेरे पास गाजर, खीरा और मटर। मटर को बॉईल किया हुआ है, गाजर और खीरा जो है वो उसको हमने चॉप कर लिया, काट लिया, बारीक बारीक भी नहीं बल्कि थोड़ा सा मोटे मोटे चंक्स कर लिए। अच्छा जी, इसको अब करते हैं मिक्स। और इतनी देर में हमारे जो यहाँ पर बेक पार्लर की जो मेरे पास इस वक्त रखी हुई है पास्ता, जिसको मैंने बॉईल करने रखा है, उसको बॉईल करेंगे 1 से 2 दफ़ा पानी में, ठंडे पानी में से निकाल कर वो भी इसमें मिक्स कर लेंगे। तो मज़ेदार वेजिटेबल हमारा जो मैक्रोनी सैलेड है वो रेडी हो जाएगा। बहुत मज़ेदार होता है, खूब ठंडा करके आप इसको खा सकते हैं। तो सिर्फ अभी मैक्रोनी का इंतज़ार करते हैं जब तक मैक्रोनी जो है वो यहाँ पर हो रही है। राइस भी मेरे दम आ चुके हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। राइस को भी अब हम निकालेंगे। पहले मैं इसको मैक्रोनी को देख लेती हूँ, थोड़ा सा ये अभी अच्छी तरह से उबल जाए तो इसको हम पानी में से निकाल लेंगे। सही है, और बाकी चीज़ें जो है हमारी रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर मज़ेदार सा जो हमने मुर्ग मसलम था वो भी रेडी हो गया, गल चुका प्रॉपर तरीके से। और स्लो फ्लेम पे मैंने खूब अच्छी तरह से उसको पकाया है ताकि खूब अच्छी तरह से वो गले। अमूमन ये होता है कि हम साबुत के चक्कर में रहने देते हैं लेकिन अंदर से पका नहीं होता, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए मैंने उसको अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे, इसलिए मैंने पहले रेसिपी को उसी को ही स्टार्ट किया था ताकि वो पक जाए। चले जी,
अच्छा जी, बस राइस निकालते हैं, यहाँ पर इसको ठंडा करेंगे, वापस आएंगे, आपके सामने मैक्रोनी इसमें वो डाल देंगे। और टाइम बड़ा कम रह गया और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, हमने काले ज़ीरे के बारे में आपसे पूछा था कि काले ज़ीरे के फ़ायदे बताएं, किस बीमारी के काम आता है और क्यों हम खानों में डालते हैं। तो आपने 888 पर मैसेज करने की कोशिश करें कि ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त यहाँ पर एक एनेक्स का गिफ्ट है, जो आयरन आपको मिल रही है, स्टीम आयरन, वो विन कर सके, तो जल्दी से मैसेज करें और ढेरों SMS करें। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बीफ पुलाव, अटसा, गाय का गोश्त आधा किलो, चावल आधा किलो, दही 1 पाव, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 10 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना 1 गट्ठी, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1 चाय का चमचा, लौंग 6 अदद, छोटी इलायची 4 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 6 जवे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल या घी 1 पाव। तरकीब: गाय के गोश्त में 4 गिलास पानी डालते हैं। अब एक मलमल के कपड़े में साबित गर्म मसाला, अदरक और लहसुन डालकर पोटली बनाएं और गोश्त में डालकर पकने दें। जब 2 गिलास पानी रह जाए तो दही और नमक फेंट कर शामिल करें और मज़ीद 10 मिनट पका लें। उसके बाद गोश्त छान कर यखनी अलग कर दें। अब दूसरे पतीले में तेल या घी गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और गोश्त डालकर भूनें। उसके बाद भीगे चावल और यखनी शामिल कर दें। जब चावल दम पर आ जाएं तो उन पर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और कुटा हुआ काला जीरा छिड़क दें। मुर्ग मुसल्लम, अज्जा, साबित मुर्ग 1 अदद, पिसी प्याज 1 कप, फ्राई प्याज 1 कप, पिसा गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, पिसी जायफल आधा चाय का चमचा, पिसी जावित्री आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, दही 1 पाव, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, घी आधा कप, उबले अंडे गार्निश के लिए, केवड़ा चंद कतरे, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले साबित मुर्ग पर लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, अदरक लहसुन और नमक लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब घी गर्म करके इसमें पिसी प्याज डाल दें। जब प्याज का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें मुर्ग शामिल करके धीमी आंच पर आधा घंटा ढककर पकने दें। उसके बाद दही में पिसी जायफल, पिसी जावित्री, पिसी इलायची, फ्राई प्याज, चंद कतरे केवड़ा और पिसा गर्म मसाला शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इसे मुर्ग में डालकर 20 मिनट पकने दें। जब तेल ऊपर आ जाए तो चूल्हा बंद कर दें और उबले अंडों से गार्निश करके सर्व करें। बीफ पुलाव, अटसा, गाय का गोश्त आधा किलो, चावल आधा किलो, दही 1 पाव, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 10 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना 1 गट्ठी, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1 चाय का चमचा, लौंग 6 अदद, छोटी इलायची 4 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 6 जवे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल या घी 1 पाव। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें रेडी करके रखी थी। क्रीम भी और दही भी डाला, साथ में मैंने इसमें मायनीज़ भी डाली, थोड़ी सी मैंने इसमें नमक डाल दिया। यहाँ पर मेरे पास सिरका था, साथ में मेरे पास बेक पार्लर का ही टोमेटो केचप था। सब चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर मैंने बेक पार्लर के लिए मैक्रोनी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये मैंने पानी इसका जो था बॉयल किया हुआ फेंका, फेंकने के बाद 1 से 2 दफ़ा मैंने नल वाले पानी में से इसको निकाल लिया। उससे क्या होगा, ये एक दूसरे से जुड़ेगी नहीं। और इसको हमने सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो इसलिए मैंने इसको पूरा बहुत नरम करके नहीं गलाया था। 4 मिनट के लिए बस पानी में बॉयल किया और उसका पानी फेंका और उसके बाद मैंने अभी यहाँ पर मिक्स करी हूँ। और इसको ठंडा करके मिक्स कीजिएगा, गर्म करके ना मिक्स कीजिएगा, फिर क्या होगा कि ये फिर जो इसमें मायनीज़ वगैरह है वो ऑयल छोड़ देगी, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये रेडी होगी हमारा मज़ेदार सा सैलेड, जो क्विक वाला फटाफट झटपट वाला सैलेड है, वो रेडी होगा। इसको इसमें निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये बहुत मज़ेदार सैलेड है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। सब्जियां हैं घर में, आराम से मिल भी जाती हैं और आजकल तो इतनी ज़बरदस्त सब्जियां आई हुई हैं सब, ठीक है। ऊपर हम थोड़ा सा आपने इस पर मिंट लीफ डाल दें, उसका भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, पुदीने की पत्तियों का। वैसे भी पुदीना आपको पता है बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए जी, ये हमने इस पर थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ। चलिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा सैलेड भी रेडी हो चुका, जो झटपट बन गया।
और वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मुर्ग मुसल्लम, जिसको मैंने बड़े अच्छे मसाले के साथ, ग्रेवी के साथ बनाया है। पुलाव बड़ा ज़बरदस्त बना है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने घर में बना सकते हैं। और बेक पार्लर की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि होटल के जो रेस्टोरेंट के मज़े आप घर में ले सकते हैं। आप घर में लजानिया बनाए, आप मैक्रोनी डिफरेंट तरह की बनाए, सैलड बनाए, रशियन सैलड बनाए, और फिर आप जो खौंसे हैं वो भी आप बना सकते हैं। आपको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से एक ही पैकेट के अंदर मिलेगी। उसके अलावा उसके अंदर आपको उर्दू इंग्लिश में रेसिपी भी मिलेगी, ठीक है। अच्छा जी, रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। पुलाव भी बड़ा मज़ेदार सा बना है। और मेरे शो के बाद आएगा फूड डायरी। तो फूड डायरी की में क्या चीज़ें बन रही, किसकी, अच्छा जुकीनी कुकीज़ बन रही है और पोलो साडो बन रहा है। ज़बरदस्त सी जुकीनी, देखें क्या मज़ेदार, क्या ज़बरदस्त उससे बनेगी। तो कुकीज़ बन रही है और वो भी जुकीनी के साथ। जुकीनी हमेशा हम सैलड में या वैसे खानों में डालते हैं, तो आप सोचें कितने मज़े की ये होगी। और इसके साथ बस इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। और अनाउंस कर देते हैं आज की खुश नसीब कौन है जिन्होंने विन किया है यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारे पास जो आयरन है। हुसैना है कराची से। चले जी, आपको बहुत मुबारक हो। और इंशाल्लाह पीर वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब। और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।